हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन सीरीज़ पार्ट 4, जहाँ पे हम लोग जैम सिलेबस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन में रिलेटेड जो रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज़म्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो जैम सिलेबस में है। सो ये कार्बोकेटायन जो वीडियो है रैपिड रिवीजन सीरीज़ का वो हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कार्बोकेटायन पार्ट 1 में कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे और कार्बोकेटायन पार्ट 2 में कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो रैपिड रिवीजन सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है जो कि जैम 2021 के सिलेबस से हम लोग कोई टॉपिक एक डिस्कस करते हैं विदिन 30 मिनट्स, और यहाँ पे विदिन 30 मिनट्स आपको रिवीजन करने को मिल जाता है। सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूली, ट्रिक्स, सब कुछ आपको यहाँ पे इजीली विदिन 30 मिनट्स रिवीजन करने को मिल जाता है, ताकि आप लोग के लिए इजी हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जैम एग्जामिनेशन। So if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। एंड आई कैन मेक श्योर कि इस चैनल का हर एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी नया कंटेंट्स लाने के लिए। आपको इस लेक्चर वीडियो का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और रैपिड रिवीजन सीरीज़ का और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप इस आई बटन से चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कार्बोकेटायन। सो कार्बोकेटायन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट मतलब जो किसी रिएक्शन के बीच में बनता है और वो फर्दर किसी और रिएक्टिव स्पेसीज के साथ कॉम्बिनेशन करके हम लोग को प्रोडक्ट देता है। सो कार्बोकेटायन इज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और बहुत सारा रिएक्शन मैकेनिज्म में, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है इन द इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो यहाँ पे कार्बन में होता है एक पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोकेटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, और इसका जो शेप होता है, ज्योमेट्री होता है, दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। मतलब वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और ट्रायगोनल शेप में होता है ऐसा। सो कार्बोकेटायन इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, और उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। वो ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, उसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन उसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। इसलिए ये डायमैग्नेटिक होता है और ESR इनएक्टिव होता है। ESR एक्टिव कंपाउंड तभी होता है जब उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, लेकिन यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। सो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और उसका शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस फैक्टर्स। सो अगर एक कार्बोकेटायन एक एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, देन उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जब एक कार्बोकेटायन एक +M इफेक्ट वाला ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तब उसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है देन द एरोमेटिक कार्बोकेटायंस। सो +M इफेक्ट वाला ग्रुप क्या होता है, जैसे कि अगर ऐसा एक ग्रुप है ऑक्सीजन, इस तरफ एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर ऐसे दे सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है दैट इज OR, दिस इज द +M इफेक्ट वाला ग्रुप। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलाइज करवा सकता है, तो इसका स्टेबिलिटी ऐसे बढ़ता है। लेकिन वो एरोमेटिक रिंग के साथ अगर कोई कार्बोकेटायन ऐसे अटैच रहे कोई एरोमेटिक रिंग के साथ, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे हाई होता है देन +M इफेक्ट वाला ग्रुप। उसके बाद +H इफेक्ट वाला ग्रुप मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप जो है उसका स्टेबिलिटी 3rd हाईएस्ट होता है। देन +I वाला ग्रुप, और सबसे कम है एंटी एरोमेटिक
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर किसी कार्बोकेटायन के साथ जुड़ा हुआ रहे तो उसका स्टेबिलिटी सबसे लो होता है। और प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है उसमें टर्शियरी जो कार्बोकेटायन है उसका स्टेबिलिटी सबसे हाई होता है, देन इंटरमीडिएट होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन का, एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटायन का, और सबसे कम होता है मिथाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। सो दीज आर द प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन अटैच्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। सो अभी हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि कार्बोकेटायन से रिलेटेड है, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है इन द इंटरमीडिएट स्टेप्स, और वो जेम सिलेबस में है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज द डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। सो डाइइन के साथ जब एक कीटोन ऐसे रहता है, दिस इज ए कीटोन, और उसमें पास में दो डाइन है, दो डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि डाइन है और ये एक कीटोन है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डाइइनोन, एंड दिस इज फिनॉल। सो जब डाइनोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फिनॉल में रीअरेंज होता है, देन दैट इज कॉल्ड डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। तो अभी हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले ये जो डाइनोन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और हम लोग का रिएक्शन मीडियम में एसिड है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से ले लेगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है प्रोटॉन को, तो इसमें बन जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ से ओपन होगा, तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे बन जाएगा एक कार्बोकेटायन और यहाँ पे मिलेगा हम लोग को OH। अभी इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो हम लोग को मिलेगा कुछ ऐसे। यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा OH। अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा और H+ होके निकल जाएगा। तो हम लोगों ने रिएक्शन मीडियम में H+ पहले यूज़ अप किया था, वही H+ हम लोग को दोबारा फिर से लास्ट स्टेप में मिल गया। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इस स्टेप का जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन को लॉस करके यहाँ से ये एरोमेटिसिटी गेन करता है और ये फिनॉल बना लेता है। सो दिस इज़ द डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। अभी हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। सो ये है पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये H+ ले लेगा यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये बाकी सेम रहेगा। अभी यहाँ पे ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन होगा और ये बन जाएगा OH। उसके बाद ये कार्बोकेटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये रिंग होगा। अभी क्या होगा, ये कार्बोकेटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर रिंग एक्सपेंशन हो और ये बॉन्ड जो है वो माइग्रेट करके यहाँ चला जाए, तो हम लोग को एक टर्शियरी कार्बोकेटायन मिलेगा। और टर्शियरी कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और जब ये बॉन्ड माइग्रेट करके यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे एक टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, इसलिए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे बन जाएगा एक
6 मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या होगा, फिर से ये वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करके इसको एरोमेटिक बना के H+ होके निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा H+ जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था रिएक्शन में। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अपना एरोमेटिसिटी वो गेन कर लेगा और यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे होगा। तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वहाँ पे भी हम लोग पहले स्टेप सेम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर ये H+ को लेगा, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H, ये OH एंड CH3। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बनेगा OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH एंड CH3। अभी ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये बनेगा OH, यहाँ पे कार्बोकेटायन और यहाँ पे OH एंड CH3। सो लास्ट कंपाउंड ये बना था। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये जो यहाँ पे दो ग्रुप है, एक है OH और एक है मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल भी यहाँ पे माइग्रेट हो सकता है और एक ये जो OH है वो भी यहाँ पे माइग्रेट हो सकता है। तो कौन सा वाला ग्रुप माइग्रेट होगा वो हम लोग अभी देखते हैं 1 by 1। तो पहले अगर हम लोग OH को माइग्रेट करवाए तो क्या बनता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे OH चला आएगा अगर OH माइग्रेशन हो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे रह जाएगा मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगर मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन करे तो क्या होगा, ये मिथाइल यहाँ से यहाँ पे आएगा, मिथाइल माइग्रेशन। तो क्या मिलेगा हम लोग को, OH, उसके बाद मिथाइल यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा OH। अभी हम लोग को कंपेयर करना है ये फर्स्ट वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है या सेकेंड वाला कंपाउंड। तो अगर हम लोग अच्छे से एनालाइज करें तो देखेंगे यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है ये सिर्फ +I इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये +M इफेक्ट शो करेगा। और हम लोग को पता है हमेशा M इफेक्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है देन H इफेक्ट देन I इफेक्ट। मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उसका कंट्रीब्यूशन हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं, उसका हायर वेटेज होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देन सबसे लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑब्वियसली हम लोग +M इफेक्ट वाला जो है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले स्टेबिलिटी में भी हम लोगों ने देखा है कि +M इफेक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबिलाइज करता है कार्बोकेटायन को देन +I इफेक्ट। तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड जो है वो सेकेंड वाला होगा। तो इसलिए ये वाला जो पॉसिबिलिटी है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल माइग्रेशन होगा। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये रिंग जो है वो अपना एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और ये H+ होके निकल जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा फाइनली OH, यहाँ पे रहेगा OH और यहाँ पे रहेगा मिथाइल। तो ये बनेगा हम लोग का फाइनल कंपाउंड। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो है या फिर रीअरेंजमेंट जो है जो कि कार्बोकेटायन में बेस्ड है, दैट इज द पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड पिनाकोल, जहाँ पे आसपास दो कार्बन एटम्स में, विसिनल कार्बन एटम्स में OH, दो OH ग्रुप रहता है, तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है आसपास वाले दो कार्बन एटम्स में। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पिनाकोल। तो
ये रिएक्शन जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है। सो यहाँ पे क्योंकि दोनों OH सिमेट्रिक है, यहाँ पे भी 2 मिथाइल है और इस कार्बन में भी 2 मिथाइल है, तो किसी एक OH को हम लोग प्रोटोनेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर देके ये प्रोटॉन को ले लेगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, ये बन जाएगा OH2+। तो अभी यहाँ से H2O निकल जाएगा और एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो ये बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटायन और यहाँ पे रहेगा मिथाइल और मिथाइल। अभी क्या होगा, इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास वाले कार्बन में से कोई भी एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, तो कोई एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करेगा। तो मान लीजिए ये यहाँ से माइग्रेट कर रहा है यहाँ तक, तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 यहाँ पे हो जाएगा कार्बोकेटायन, ये OH यहाँ पे होगा मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। उसके बाद अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो ये बनेगा CH3 CO और ऑक्सीजन में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दे दिया है कार्बोकेटायन को, और यहाँ पे रहेगा 3 मिथाइल ग्रुप। अभी क्या होगा, ये H+ यहाँ से निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को देके और न्यूट्रलाइज करवा के। तो H+ यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, जो हम लोगों ने यूज़ अप किया था वो हम लोग ने रिवाइव कर लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ से मिलेगा C डबल बॉन्ड O C CH3 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 and this is known as pinacolone. So this is the pinacol-pinacolone rearrangement. यहाँ पे ये रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम होता है। पहले एक OH एक प्रोटॉन को लेके कार्बोकेटायन बनाता है और वो कार्बोकेटायन जिस कार्बन एटम में बनता है उसके पास वाले कार्बन एटम से कोई एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। उसके बाद एक कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है ऐसे। तो अभी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिलेटिंग दिस पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का जो मैकेनिज्म देखा है वहाँ पे वो सिमेट्रिक था। दोनों OH जो लगा हुआ था 2 कार्बन एटम के साथ, दोनों में ही 2-2 मिथाइल ग्रुप ईच करके था। लेकिन अगर वो अनसिमेट्रिक हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायंस बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बन में जो OH ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे 2 फिनाइल है और ये वाले कार्बन में जो OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे 2 मिथाइल है। तो यहाँ से अगर कार्बोकेटायन बने तो ये डिफरेंट होगा और यहाँ से अगर एक कार्बोकेटायन बने तो ये डिफरेंट होगा। तो जब ऐसे 2 पॉसिबिलिटी रहता है हम लोग का कार्बोकेटायन बनने का, तब वही कार्बोकेटायन बनता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये वाला OH प्रोटोनेट होगा या फिर ये वाला OH प्रोटोनेट होगा। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेंजाइलिक या फिर एरोमेटिक कार्बोकेटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन टर्शियरी कार्बोकेटायंस। तो यहाँ से अगर ये OH प्रोटोनेट होके H2 यहाँ से निकल जाए तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा रेदर देन हियर। तो यहाँ पे जो है प्रोटोनेशन होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ये प्रोटॉन को ले लेगा तो ये बन जाएगा OH2 क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है प्रोटॉन को और बाकी सब सेम रहेगा। अभी जो है यहाँ से H2O निकल जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो कि बहुत स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर कार्बोकेटायंस। अभी क्या होगा,
यहाँ पे ये कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला कार्बन जो है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करेगा। तो ये बनेगा PH CH3 PH COH CH3 और यहाँ पे बन जाएगा एक कार्बोकेटायन। उसके बाद ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और उसके बाद H+ निकल जाएगा। तो मैं एक स्टेप में लिख रही हूँ, ये बन जाएगा एक कार्बोनिल कंपाउंड कुछ ऐसे, CH3 यहाँ पे PH और ये होगा डबल बॉन्ड O CH3। तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का टेंडेंसी। कौन सा एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मीन्स जो हमने यहाँ पे माइग्रेशन करवाया था एल्काइल ग्रुप का यहाँ से यहाँ तक टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम था, दोनों ही मिथाइल था। तो कोई भी एक एल्काइल ग्रुप को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करवाए वो सेम ही होगा। लेकिन अगर ये 2 मिथाइल ना हो के कोई 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप रहे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले को हम लोग को माइग्रेशन करवाना है। तो वो हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से वाले एल्काइल ग्रुप को माइग्रेशन करवाना है इन कंपैरिजन टू अदर एल्काइल ग्रुप। सो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उसका माइग्रेशन का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर जो है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। सो सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है ऑफ पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, उसके बाद होता है पैरामिथाइल बेंजाइल, उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद पैराक्लोरोबेंजाइल, उसके बाद ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजाइल, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल एंड सेकेंडरी, देन सबसे लास्ट में आता है प्राइमरी एल्काइल। तो हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है कि हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप कार्बोकेटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है वो एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये पैरामिथॉक्सी ग्रुप जो है वो वाला सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा एक कार्बोकेटायन को, देन पैरामिथाइल, क्योंकि यहाँ पे ये +M इफेक्ट दिखाएगा और ये +I इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद ये सब आता है और यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख सकते हैं टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, जो कि स्टेबलाइजेशन होता है ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स फॉर कार्बोकेटायंस। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो ज़्यादा स्टेबलाइज करता है किसी कार्बोकेटायन को उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। सो ये ऑर्डर हम लोग को ध्यान में रखना है टू फाइंड आउट कौन से एल्काइल ग्रुप को हम लोग माइग्रेशन करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो माइग्रेटरी ग्रुप होता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन। सो जिस एल्काइल ग्रुप को हम लोग माइग्रेशन करवाएंगे उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगा इन द रिएक्शन, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। तो ये 2 पॉइंट रिलेटेड अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सो इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये कार्बन एटम में जो OH लगाया हुआ है, यहाँ पे ये 2 एल्काइल ग्रुप है, दोनों में मिथॉक्सी है, और यहाँ पे जो कार्बन एटम है जिसमें OH लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है जिसमें एक में है NO2 और एक में है मिथॉक्सी। एंड NO2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो हम लोग को पता है। तो अभी अगर हम लोग वो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी वो अगर हम लोग अप्लाई करें तो इन दोनों कार्बन एटम में से कौन सा वाला कार्बन एटम एक कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोकेटायन बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यहाँ पे दोनों में, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा जो कि स्टेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट होगा और उसके बाद कुछ ऐसा बनेगा
यहाँ पे OMe, यहाँ पे ये वाला ग्रुप पैरा पोजीशन में OMe। ये जो है OH, ये ऑक्सीजन एक प्रोटॉन लेके OH2 बना लेगा, OH2 प्लस, और वो वहाँ से H2O निकल जाएगा और कार्बोकेटायन बन जाएगा यहाँ। तो एक स्टेप में मैं ये दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे रहेगा एक बेंजाइल ग्रुप में NO2, और यहाँ पे रहेगा एक बेंजाइल ग्रुप में OMe। तो अभी हम लोग को सेकेंड वाला पॉइंट जो डिस्कस किया है हम लोगों ने, वो अप्लाई करना है। इसमें ये NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये OMe है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था इन पॉइंट नंबर 2, तो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाता है कार्बोकेटायन को, और उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी ज़्यादा होता है। इसलिए इन दोनों एल्काइल ग्रुप में से ये माइग्रेट करेगा यहाँ पे, और हम लोग को मिलेगा C, यहाँ पे OMe, यहाँ पे बेंजाइल पैरा पोजीशन में OMe, उसके बाद ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो बेंजाइल और पैरा पोजीशन में OMe। उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा एक कार्बोकेटायन OH, और यहाँ पे बेंजाइल और पैरा पोजीशन में NO2। अभी क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहाँ पे डोनेट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोनिल। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, जो कि हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, OMe, यहाँ पे होगा OMe, और यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, बेंजाइल ग्रुप एंड NO2। तो ये बनेगा हम लोग का फाइनल कंपाउंड। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को देखना है कि कौन से वाले कार्बन में कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और एक फिनाइल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली ये फिनाइल के पास वाले कार्बन में अगर कार्बोकेटायन बने तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हम लोग को पता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट होगा, यहाँ से ये OH2 प्लस बन जाएगा और वहाँ से H2O निकल जाएगा। तो एक स्टेप में मैं लिख रही हूँ, ये बाकी सेम रहेगा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम रहेगा। जो पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा एक कार्बोकेटायन, ये CH3, उसके बाद PH। अभी ये वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर ये वाला एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है और ये वाला सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। तो ऑब्वियसली ये वाला माइग्रेट करेगा, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। तो हम लोग को मिलेगा C, यहाँ पे हो जाएगा एक कार्बोकेटायन, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे है OH, यहाँ पे होगा C, और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम रहेगा। और उसके बाद होगा यहाँ पे PH और CH3। अभी इस ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये यहाँ पे डोनेट करेगा और यहाँ पे एक कार्बोनिल बन जाएगा। तो ये होगा C डबल बॉन्ड O, बाकी सब सेम, PH, CH3, और ये ग्रुप जो कि सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका रहेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को फाइनल कंपाउंड मिलेगा ये। सो ये कुछ रिएक्शंस था रिलेटिंग टू कार्बोकेटायंस जो कि जेम सिलेबस में है। नेक्स्ट कार्बोकेटायन का जो वीडियो आएगा इन रैपिड रिवीजन सीरीज, वहाँ पे हम लोग कुछ और रिएक्शंस डिस्कस करेंगे और उसका रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ यूज़फुल पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सो आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर द वीडियो अमोंग योर फ्रेंड्स and support this channel
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और इस कार्बोकेटायन का नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।